हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आज के श्रावण मास के 8वें दिन की कथा के लिए, जो सनत कुमार जी सुन रहे हैं देवों के देव महादेव से। शिव महापुराण में महादेव अपने सावन के महीने के महत्व को सनत कुमार जी के प्रश्न पूछने पर बता रहे हैं। देवों के देव महादेव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा। मैं तुमसे रविवार, सोमवार और भोमवार के व्रत का वर्णन कर चुका हूं, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता और मेरे लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्य के रूप में अभिषिक्त किया और किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने देखा और उसकी रूप संपदा से चंद्रमा मोहित हो गए। तारा देवी गुरु बृहस्पति की पत्नी इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा उनके रूप से मोहित हो गए उनको देखकर, और वह खुद को रोक न सके और उसने अपने घर में रख लिया तारा को। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बड़ा बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से एक बुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महादेव बता रहे हैं सनत कुमार जी को, हे सनत कुमार जी, गुरु बृहस्पति जी को जब यह पता चला कि उनकी पत्नी तारा चंद्रमा के घर में स्थित है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो और तुम ऐसा काम मत करो, वह मेरी पत्नी है, तुम्हें उसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखना चाहिए। अनेक तरह से समझाने पर भी बहुत प्रकार से समझाया चंद्रमा को गुरु बृहस्पति ने, लेकिन चंद्रमा नहीं माने और उनकी पत्नी तारा को वापस नहीं दिया। तब बृहस्पति देव ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि हे देवराज इंद्र, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप मेरी पत्नी को चंद्रमा की कैद से छुड़ाएं। चंद्रमा ने उसको अपने घर में कैद कर लिया है, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह नष्ट कर देगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भी अवश्य भोगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है, हे देवराज इंद्र, कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्रदेव से गुरु प्रार्थना कर रहे थे। चंद्रमा ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, इन्हें लौटा दूंगा, किंतु अपने इस पुत्र बुध को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया और तारा गुरु बृहस्पति को लौटा दी चंद्रमा ने। इसके बाद आगे की कथा सुनो, हे सनत कुमार, फिर क्या हुआ। महादेव सुना रहे हैं। आगे की कथा सुनने से पहले महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और पहली बार यदि हमारे इस चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, महादेव के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। महादेव कहते हैं, इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? और उन्होंने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम अपने घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति जी का भी पुत्र है, क्योंकि यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित राजकुमार होगा, ग्रहों का राजकुमार होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। सुर आचार्य यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनसे सभी देवता कह रहे कि अब आप दूसरा वरदान और लीजिए। चंद्रमा का पुत्र भी बुध रहेगा और आपका भी पुत्र रहेगा, क्योंकि यह सब ग्रहों का राजकुमार होगा। अब आप दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति
आप दोनों यानी बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा उसकी संपूर्ण सिद्धियां उसे प्राप्त होंगी, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन करेंगे और तुम दोनों का व्रत करेंगे उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस प्रकार महादेव कह रहे कि हे सनत कुमार, इस व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत की विधि भी हम आपको बताएंगे। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य बनाना चाहिए, सभी मेवा डालकर इसको मीठा करना चाहिए। व्रत सिद्धि में मूल हेतु है यानी मुख्य यही प्रसाद है, और स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यानी आप मूर्ति नहीं बना सकते तो एक पेपर पर चंद्रदेव बृहस्पति देव लिखिए, एक पर बुध देव लिखिए और दोनों का पूजन करिए, तो सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र भी वह व्यक्ति प्राप्त करेगा यदि दोनों का एक साथ पूजन करेगा। इसलिए ऐसा महादेव सनत कुमार जी को बता रहे, यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर तुम दोनों के नाम को पूजन करता तो उसके कोष बढ़ते यानी धन बढ़ता चला जाता है, और कभी उसके धन को क्षय नहीं प्राप्त होगा, कभी धन समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई अपने भोजनालय में यानी रसोई में पूजन करने से, पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से तुम दोनों की यानी बृहस्पति और बुध की कृपा प्राप्त होगी, तथा अपने शय्यागार यानी बेडरूम में लिखकर पूजन करने से कभी भी पति पत्नी का आपस में वियोग नहीं होगा। पत्नी का वियोग कभी नहीं होता है, जैसे बृहस्पति गुरु को हुआ वो नहीं होगा। और अपने कोषागार या धन रखने की जगह में तिजोरी में लिखकर बुध और गुरु का नाम लिखकर फिर पूजन करने से धन धान्य की वृद्धि निरंतर होती रहती है, तिजोरी भरी रहती है। इस प्रकार मनुष्य उन सभी फलों को प्राप्त करता जो जो उसे इच्छा होती है। इस प्रकार हे सनत कुमार, 7 वर्ष तक ये नियम करने के बाद सावन के महीने में फिर उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सोने की प्रतिमा बनवाकर बुध और गुरु की 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घी और खीर से तथा अपामार्ग और अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए बंधु बांधवों के साथ। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए अप्राप्य हो। हे सनत कुमार, जो लोग विद्या चाहते हैं उन्हें विद्या प्राप्त होगी, विद्या बुद्धि प्राप्त होगी, धन चाहेंगे धन मिलेगा, पुत्र चाहेंगे पुत्र की प्राप्ति होगी, सुख चाहेंगे सुख मिलेगा, बंधु बांधवों से प्रेम चाहेंगे प्रेम मिलेगा। और गुरु बृहस्पति गुरुता भी प्रदान करते हैं और बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव महादेव, आपने जो यह कहा है इस उत्तम व्रत के बारे में बताया कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को फिर भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। मामा भांजे को भोजन क्यों करवाना है उद्यापन के समय, यदि आप बताना चाहें तो बताएं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो अभी तक इस कथा को सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। अपने उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए बड़े परिश्रम पूर्वक घूम घूम कर वे दोनों भिक्षा मांगा करते थे और भिक्षा निरंतर मांगते रहते थे। एक बार एक नगर में वो दोनों एक साथ गए। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक बार को यानी हर दिन उस बार का व्रत होते हुए भी देखा
किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत होते नहीं देखा। उन्होंने बहुत देर तक पर इस पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, लेकिन बुद्ध गुरु का व्रत होते नहीं दिखाई दे रहा। क्या कारण है? क्योंकि यह व्रत अनुच्छिष्ट है, इसके लिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान अब हम दोनों आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में थे कि व्रत करें कैसे। संशय में पड़ गए, सोचने लगे। तभी रात में उन्हें सपने में इस व्रत की विधि प्रभु कृपा से प्राप्त हो गई। उन्हें पता चल गया कि इस व्रत को कैसे करें। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार इस व्रत को दोनों ने किया, मामा भांजे ने, जिससे उन्हें धीरे धीरे व्रत को करते करते अपार धन संपदा प्राप्त हुई। क्योंकि उसके बाद फिर वो जहाँ भिक्षा मांगने जाते थे खूब अन्न धन मिलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने उस अन्न धन से इकट्ठा करके फिर व्यापार शुरू किया। दोनों व्यापारी हो गए और खूब धनवान हो गए। इस प्रकार प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को पता भी चल गया कि यह संपत्ति कैसे बढ़ी। उन्होंने सबको बताया। इस प्रकार 7 वर्ष तक उस व्रत को करके वे मामा भांजे दोनों पुत्र व पौत्र आदि से युक्त होकर धन संपन्न तो हो ही गए थे, पुत्र पौत्र से भी युक्त हो गए। उनका घर परिवार भरा पूरा हो गया। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु दोनों प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों से यह कहा, उन दोनों को यह वरदान दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को शुरू किया है और इसको प्रचारित प्रसारित भी किया है। सबको आपने बताया कि तुम्हें धन संपदा और पुत्र पौत्र कैसे प्राप्त हुए, यानी हमारे लिए प्रचार भी किया तुमने। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को जब करेगा उसे उस व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करते समय मामा तथा भांजे को प्रयत्नपूर्वक भोजन अवश्य कराना होगा, तभी उसका व्रत पूर्ण होगा। इस व्रत के प्रभाव से फिर उस व्यक्ति के घर में सब कुछ, हर सुख संपत्ति, धन समृद्धि, धन वैभव, सुख शांति, सब कुछ उसको मिलेगा और उसके घर में पुत्र पौत्र भी होंगे, यानी भरा पूरा परिवार भी होगा, संबंधी भी होंगे, सुख वैभव भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन उन्हें मामा भांजे को भोजन अवश्य कराना उद्यापन वाले समय। हे सनत कुमार जी, यही कारण है कि मामा भांजे को भोजन कराया जाता है और इस व्रत के प्रभाव से उस व्यक्ति की सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता, अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है, यानी शिव लोक में वास होता है कैलाश पर, और मेरा और माता पार्वती का वह दुलार पाता है व्यक्ति। इस प्रकार श्रावण मास की हमने तुम्हें ये कथा सुनाई। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? मैंने तुम्हें इस बुध और बृहस्पति के व्रत के बारे में बताया, अब क्या सुनना चाहते हो? तब सनत कुमार जी ने कहा कि अब हम इसके आगे की कथा सुनना चाहते हैं, देवों के देव महादेव, यदि आप कृपा करें तो इसके आगे की भी कथाएं हमें सुनाएं, क्योंकि सावन महीने में पूरे 30 दिन होते हैं और अभी हमने आपसे 8 दिन की कथा सुनी है। तब देवों के देव महादेव बोले कि हे सनत कुमार, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और बड़े ही विद्वान हो। तुम यदि मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें हम आगे की भी कथाएं अवश्य सुनाएंगे। इस प्रकार कहकर देवों के देव महादेव मुस्कुराने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे देवों की देव महादेव, हमारी इस श्रावण मास के हर दिन की कथा सुनने की हार्दिक इच्छा है, आप हमें सुनाएं। तो आगे की कथा देवों के देव महादेव से सनत कुमार जी सुनेंगे और हम आपको आगे की कथा कल सुनाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, प्रतिदिन की कथा प्रतिदिन सुनते रहिए। यह कथा 18 जुलाई की है, सुनिए। और प्रभु की कृपा से जो व्रत आपको अच्छा लगे श्रद्धा से उसे करिए और हर हर महादेव जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए। वीडियो अच्छे लगें तो उनको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करिए। महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव शंभो। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी भी अपनी कृपा सभी पर बरसाती रहें।
इसी कामना के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। हर हर महादेव।